क्या आप जानते हैं इतिहास के उन दो भाइयों के बारे में जिनकी वीरता देखकर खुद पृथ्वीराज चौहान भी हैरान रह गए थे। वो योद्धा जिनके बारे में बुंदेलखंड में आज भी कहा जाता है कि बड़े लड़े या मोहबे वाले, जिनकी मार सही न जाए। एक को मारे दुई मर जावे, तीजा खूब खाए मर जाए। जी हाँ, ये कहानी है उन वीरों की जिनका हाथ उठता तो दुश्मन का सर धड़ से अलग हो जाता और जिनकी तलवार का ललकार से धरती कांप उठती। आज भी मोहब्बा और मेहर की हवाओं में उनकी तलवार की खनक सुनाई देती है। आखिर कौन थे अल्लाह और उदय, और क्यों आज भी माना जाता है कि अल्लाह अमर है और हर रात माता शारदा की पहली पूजा वही करने आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो भारत की मिट्टी ने ऐसे कई वीरों को जन्म दिया है जिनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं मोहबा के उन दो महायोद्धाओं की जिनकी वीरता की गाथा अलाह खंड के रूप में सदियों से गाई जा रही है। तो चलिए जानते हैं अल्लाह और उदल की वो शौर्य गाथा जो आपको अंत तक बांधे रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मुख्य कहानी जन्म और वीरता की शुरुआत। तो ये कहानी शुरू होती है 12वीं शताब्दी के महुआ से, जहां चंदेल राजा परमाल का शासन था। अल्लाह और उदय राजा परमाल के सेनापति जसराज के पुत्र थे। ये दोनों भाई बनाफार वंश के थे और बचपन से ही इन्हें अस्त्र शस्त्र की ऐसी शिक्षा मिली कि खेल खेल में ही बड़े बड़े योद्धाओं को धूल चटा देते थे। इनकी वीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कुल 52 लड़ाइयां लड़ी और कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा। चाहे मांडू का युद्ध हो या दिल्ली के राजाओं से टक्कर, अला उदल का नाम सुनते ही दुश्मनों के खेमे में भागदड़ मच जाती थी। तो अब जानते हैं कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, पृथ्वीराज चौहान से युद्ध। कहानी का सबसे रोमांचक और दर्दनाक मोड़ तब आया जब मोहबा और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध छिड़ गया। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध की जड़ में एक अनमोल पारस पत्थर और उदल का जादुई घोड़ा बेंदुल था। उदल इतने निडर थे कि उन्होंने अकेले ही पृथ्वीराज की विशाल सेना में तबाही मचा दी। युद्ध इतना भीषण था कि चारों ओर सिर्फ लहू और लाशें थी। उदल ने अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के मैदान में लड़ते हुए उदल वीर गति को प्राप्त हुए। जब अल्लाह को अपने छोटे भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका सौम्य स्वभाव काल के समान भयानक हो गया। अल्लाह ने प्रतिज्ञा ली कि वो आज दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे। अल्लाह की तलवार उस दिन बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सेना को गाजर मूल्य की तरह काट दिया। अंत में अल्लाह और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने थे। अल्लाह की तलवार पृथ्वीराज के गर्दन पर थे और वो बस वार करने ही वाले थे कि तभी उनके गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए। गुरु ने अल्लाह को हिंसा त्यागने और युद्ध रोकने का आदेश दिया। अपने गुरु के सम्मान में अल्लाह ने पृथ्वीराज को जीवन दान दिया और वही अपनी तलवार छोड़कर संन्यास ले लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लोक मान्यताओं और बुंदेलखंड के लोगों का मानना है कि अल्लाह को मां शारदा का वरदान था कि वो हमेशा अमर रहेंगे। आज भी मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित मां शारदा के मंदिर के बारे में यह रहस्य बना हुआ है कि हर सुबह जब
मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वहां ताजे फूल और पूजा की सामग्री चढ़ी हुई मिलती है। लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि वो अदृश्य भक्त और कोई नहीं बल्कि वीर अल्लाह ही है। अल्लाह और उदल की ये गाथा सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि वफादारी और भाईचारे की मिसाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मोहब्बत के इन शेरों की कहानी? कमेंट में जय मां शारदे जरूर लिखें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक रहस्य के साथ। धन्यवाद।